ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनीशूदन, मैं संन्यास और त्याग इन दोनों का तत्व भेद जानना चाहता हूँ। यहाँ अब अर्जुन पूछते हैं, प्रभु मुझे अब यह समझाइए कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, दोनों का वास्तविक अर्थ क्या है। क्योंकि पहले भगवान ने कहा था कि कर्म का त्याग ना करो, फिर कहा कि आसक्ति और फल का त्याग करो। इसलिए अर्जुन को भ्रम हुआ कि संन्यास और त्याग में क्या भेद है। अर्जुन समझना चाहता है कि क्या ईश्वर भक्ति का अर्थ क्या है। कर्म छोड़ देना संन्यास है या कर्म करते हुए उसमें आसक्ति छोड़ देना त्याग है। आगे श्री भगवान कृष्ण बोले, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कामना से किए जाने वाले कर्म का त्याग ही संन्यास है और सभी कर्मों के फल का त्याग यह त्याग कहा गया है। यहाँ भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संन्यास यानी कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग करना और त्याग यानी कर्म तो करना परंतु फल की आसक्ति और स्वार्थ छोड़ देना। सन्यासी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कामना छोड़ दे। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिन कर्मों के पीछे कामना यानी स्वार्थ या फल की चाह हो, उनका त्याग वही सन्यास है। और जब कोई व्यक्ति सब कर्मों को भगवान को अर्पण करके उनके फल की चिंता और अधिकार छोड़ देता है तो वह त्यागी कहलाता है। कामना से किया हुआ कर्म बांधता है, कर्तव्य से किया हुआ कर्म मुक्त करता है। त्याग का अर्थ है कर्म भगवान को समर्पित कर देना। कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म क्योंकि वह दोषों से युक्त है इसलिए त्याग करने योग्य है, परंतु अन्य ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य है कि कुछ साधक केवल शांति चाहते हैं तो वे कर्म को दोषयुक्त मानकर छोड़ देते हैं। जैसे कर्म में राग द्वेष, अहंकार, थकान, मोह आदि आ जाता है, परंतु सच्चे ज्ञानी समझते हैं कि कर्म स्वयं दोषयुक्त नहीं होता, दोष हमारे भीतर की आसक्ति में है। इसलिए यज्ञ, दान, तप जैसे शुद्ध कर्म 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 इसलिए यज्ञ, दान, तप जैसे शुद्ध करने वाले कर्मों का त्याग नहीं बल्कि उनका अभ्यास होना चाहिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सभी ज्ञानी मुनियों ने विचार पूर्वक यह कहा है कि त्याग 3 प्रकार का होता है। भगवान अब साधक को सिखाने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अज्ञान से कर्म को त्याग देता है जो तामस त्याग कहलाता है। कोई व्यक्ति कष्ट या भय के कारण कर्म छोड़ता है जो राजस त्याग कहलाता है। कोई कर्म करता है परंतु उसके फल व अहंकार को छोड़ देता है जो सात्विक त्याग कहलाता है। इसलिए त्याग का मापदंड बाहरी नहीं, भीतर का भाव है। आगे श्री भगवान कहते हैं, यज्ञ, दान और तप इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कर्म नित्य कर्तव्य हैं और ये बुद्धिमान पुरुषों को अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि इन 3 कर्मों का उद्देश्य मन, वाणी और शरीर की शुद्धि है। यज्ञ यानी पूजा, जप, आराधना जो ईश्वर से संबंध जोड़ती है। दान यानी सेवा, परोपकार जो दूसरों से प्रेम जोड़ता है। तप यानी संयम, अनुशासन जो स्वयं पर नियंत्रण लाता है। इन तीनों का अभ्यास करने वाला साधक धीरे धीरे मैं और मेरा के भाव से मुक्त होता है। इन्हें त्याग देना आत्मिक जीवन को सूखा बना देना है। आगे श्री भगवान कहते हैं, इसलिए हे पार्थ, यद्यपि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु उसमें आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर उन्हें कर्तव्य भाव से करना चाहिए। यह मेरा उत्तम और निश्चित मत है। यहाँ भाव यह है कि सेवा करते समय
फल की इच्छा छोड़कर प्रेम के भाव से सेवा करो। दान देते समय बिना अहंकार या दिखावे के दान करो। परिवार का कर्तव्य निभाओ तो उसे भगवान का आदेश समझकर करो। साधना या पूजन करो तो समर्पण भाव से अपेक्षा रहित होकर करो। इस श्लोक का सार यह है कि कर्म मत छोड़ो, वह तो आत्मा का धर्म है। इसलिए मैं और मेरा का भाव छोड़ दो, वही मोक्ष का मार्ग है। आगे श्री भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्मों का त्याग उचित नहीं है। जो व्यक्ति मोह या अज्ञानवश उन कर्मों का त्याग करता है, उसका त्याग तामस कहा गया है। यहाँ भगवान का भाव है कि परिवार, समाज और ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य कर्म मत छोड़ो। थक गया हूं, अब कुछ नहीं करूंगा, यह मोह जनित आलस्य है। कर्म में रहते हुए मन को निर्मल करना ही सच्चा योग और त्याग है। भगवान कर्म में ही मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, कर्म त्याग में नहीं। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति किसी कर्म को कि यह दुखदाई है ऐसा समझकर शरीर के कष्ट के भय से त्याग देता है, उसका त्याग राजसी कहा गया है। और ऐसा त्याग फल नहीं देता, यानी पुण्यकारी नहीं होता। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्म इस भाव से करता है कि यह मेरा धर्म है, परंतु आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ देता है, उसका त्याग सात्विक कहा गया है। सात्विक त्यागी वह है जो कहता है कि कर्म तो मेरा धर्म है, मैं ईश्वर की आज्ञा से इसे करता हूँ। इसका परिणाम हो क्या होगा यह मैं नहीं सोचता। वह न कर्म से भागता है, न फल में आसक्ति रखता है। वह केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। उसका कर्म भगवान के लिए होता है और वह परिणाम भगवान पर छोड़ देता है। यह सात्विक त्याग कहलाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो त्यागी व्यक्ति अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता और प्रिय कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से युक्त, मेधावी और संशय रहित होता है। त्यागी का मन सत्व गुण से युक्त होता है। वह शांत, संतुलित और विवेकशील होता है। कर्म प्रिय हो या अप्रिय, उसे भगवान का आदेश समझकर करता है। यही सच्चा त्याग है। उसका हृदय निर्मल है, इसलिए उसके भीतर संशय या भ्रम नहीं रहते। वह जानता है कि सभी कर्म परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, मैं केवल उपकरण मात्र हूं। आगे श्री भगवान कहते हैं कि शरीरधारी मनुष्यों के लिए सभी कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं है, परंतु जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है, वही सच्चा त्यागी कहा जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे ही। आंखें हैं तो वे देखेंगी, कान है तो वे सुनेंगे, पेट है तो भोजन करना ही होगा। इस प्रकार कर्म का त्याग करना शरीरधारी मनुष्यों के लिए असंभव है, परंतु मनुष्य का अधिकार केवल एक ही त्याग में है, वह है कर्म के फल का त्याग। कर्म भगवान को अर्पित करो और फल की चिंता छोड़ दो, यही सच्चा त्याग है। आगे श्री भगवान कहते हैं कि कर्म का फल 3 प्रकार का होता है, अशुभ, शुभ और मिश्रित। ये तीनों फल केवल त्याग न करने वालों को इस लोक और परलोक में मिलते हैं, परंतु सच्चे सन्यासी यानी फल त्यागी को इसमें से कोई भी फल नहीं मिलता। यहाँ भगवान बताते हैं कि जब मनुष्य कर्म करता है फल की इच्छा से, तो उसे 3 प्रकार के परिणाम भोगने पड़ते हैं, सुख यानी शुभ, दुख यानी अशुभ, या दोनों का मिश्रण। लेकिन जब वही कर्म ईश्वर अर्पण भाव से किया जाता है, तो साधक फल से मुक्त हो जाता है और उसके कर्म उसे नहीं बांधते। कर्म का फल केवल आसक्ति वाले को बांधता है, समर्पण वाले को नहीं। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, सभी कर्मों की सिद्धि यानी पूर्णता के लिए जो 5 कारण बताए गए हैं, उन्हें तू मुझसे सुन। वे सांख्य यानी तत्व ज्ञान में प्रतिपादित हैं। किसी भी कर्म की सिद्धि में 5 कारण होते हैं, शरीर,
कर्ता, इंद्रियां, भिन्न भिन्न चेष्टाएं यानी प्रयास, और देव यानी ईश्वर या नियति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कोई भी कर्म इन 5 कारणों से पूर्ण होता है, इसलिए मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसा मानना अज्ञान है। कर्म में न केवल कर्ता व्यक्ति होता है, बल्कि शरीर, इंद्रियां, वातावरण, समय, परिस्थिति और ईश्वर की इच्छा होती है। ये सब मिलकर कर्म व परिणाम उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक कर्म के ये 5 कारण होते हैं। पहला, अधिष्ठान यानी शरीर। यह कर्म का आधार है, क्योंकि बिना शरीर के कर्म नहीं हो सकता। दूसरा, कर्ता, जो कर्म करने की इच्छा रखता है, यानी जीव। तीसरा, करण यानी इंद्रियां, कर्म के उपकरण जैसे हाथ, पैर, वाणी, मन आदि। चौथा, चेष्टा यानी प्रयत्न, प्रेरणा, मेहनत, प्रयास, जो कर्म को आगे बढ़ाते हैं। पांचवा, दैव यानी ईश्वर। यह वह अदृश्य शक्ति है जिसमें समय, अवसर, संयोग व भाग्य समाहित रहते हैं, जो कर्म के परिणाम को नियंत्रित करते हैं। अर्थात मनुष्य केवल एक सहायक तत्व है। संपूर्ण कार्य ईश्वर की योजना और प्रकृति के माध्यम से होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब भी कोई कार्य सफल हो तो अहंकार न करे। जब भी असफलता मिले, दोष दूसरों को न दे। सोचें, सब भगवान की योजना का भाव है। ईश्वर को कर्ता मानो और स्वयं को माध्यम। कर्म में विनम्रता ही सच्चा ज्ञान है। आगे श्री भगवान कहते हैं, मनुष्य शरीर और वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, वह चाहे उचित हो या अनुचित, उसके 5 कारण यानी शरीर, कर्ता, इंद्रियां, प्रयत्न और दैव ही बताए गए हैं। यहाँ श्री भगवान कहते हैं, कर्म 3 साधनों से होता है, मन, वाणी और शरीर से, और इन तीनों के पीछे पिछले श्लोक में बताए 5 कारण सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य की सफलता पर गर्व करता है, तो वह अज्ञान का शिकार होता है। उसे यह नहीं दिखता कि ईश्वर की प्रेरणा, शरीर की क्षमता, इंद्रियों की सहायता और समय की अनुकूलता, इन सब ने मिलकर यह कर्म संपन्न किया है। मैंने किया, यही अहंकार है और यही बंधन का बीज है। आगे श्री भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, इन 5 कारणों के रहते हुए भी जो व्यक्ति केवल अपने को ही कर्म का कर्ता मानता है, वह अविवेकी है और सत्य को नहीं देख पाता। वह मूढ़ बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्तापन का भाव यह सबसे गहरा अज्ञान है। जब तक मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूं, तब तक वह अपने को शरीर, मन और इंद्रियों के साथ जोड़े रखता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर प्रकृति का है, इंद्रियां भगवान की शक्ति से चलती हैं, मन और बुद्धि भगवान से प्रेरित हैं और परिणाम भगवान की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए मैं करता हूं कहना वास्तव में अज्ञान है। जो यह जानता है कि भगवान ही सब करा रहे हैं, वही सच्चा ज्ञानी और त्यागी है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य में मैं करता हूं का अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोगों को मार डालने पर भी न तो वास्तव में मारता है, न ही कर्म के बंधन में पड़ता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं करता हूं की भावना छोड़ देता है और जिसके भीतर शुद्ध बुद्ध ईश्वर भाव में बुद्धि बनी रहती है, वह चाहे कितना भी बड़ा कर्म करे, वह कर्म उसे बांधता नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, परंतु उसके भीतर कर्तापन का भाव नहीं होता, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा और समर्पण का भाव रहता है। वह जानता है कि भगवान ही सब करा रहे हैं, इसलिए उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं और वह कर्म करते हुए भी अकर्म का अनुभव करता है। आगे श्री भगवान कहते हैं,
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों कर्म की प्रेरणा है, और करण यानी साधन, कर्म यानी कार्य तथा कर्ता ये तीनों कर्म के घटक हैं। भगवान यहाँ कर्म के आंतरिक तत्वों को स्पष्ट कर रहे हैं ताकि साधक को यह समझ में आ जाए कि कर्म का मूल कारण मैं नहीं हूं, बल्कि ज्ञान की प्रक्रिया और प्रकृति की प्रेरणा है। यहाँ कर्म करने की तीन प्रेरणा बताई गई हैं। पहला, ज्ञान यानी कर्म के पीछे का विवेक या समझ कि क्या करना है। दूसरा, ज्ञेय यानी वह विषय या वस्तु जिससे कर्म संबंधित है। तीसरा, ज्ञाता, वह जो आत्मा को जानता है। फिर कर्म प्रकट होता है इंद्रियों यानी करण, कार्य यानी कर्म और कर्ता यानी जीव के माध्यम से। जब यह सब एक साथ क्रियाशील होते हैं तब कोई कर्म होता है, परंतु उसमें मैं ही सब कर रहा हूं ऐसा मानना ज्ञान है। ज्ञान से कर्म आरंभ होता है और समर्पण से कर्म समाप्त होता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों ही सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं। अब तू उन्हें मुझसे यथार्थ रूप में सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी आत्मा को देखता है, जो विभक्त शरीरों में भी अविभक्त रूप से स्थित है, वह ज्ञान सात्विक कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सात्विक ज्ञान वह है जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है। वह ज्ञान यह समझता है कि सब जीवों के शरीर तो अलग अलग हैं, परंतु उनमें जो चेतना यानी आत्मा है वह एक ही है। जैसे कई घड़ों में अलग अलग पानी है, परंतु जब घड़े टूट जाएं तो पानी एक ही हो जाता है, वैसे ही सब शरीरों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। यह ज्ञान द्वैत को मिटाकर एकत्व का अनुभव कराता है। यह ज्ञान ईश्वर भाव को हर दिशा में देखता है। जो सब में परमात्मा और परमात्मा में सबको देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो ज्ञान सब प्राणियों में अलग अलग स्वभाव, रूप और भावों को ही सत्य मानता है और विभिन्नता को ही देखता है, वह ज्ञान राजस कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सब प्राणियों में अलग अलग सत्ता देखता है और जो यह मानता है कि यह मैं हूं, यह तू है, यह मेरा है, यह तेरा है, वह ज्ञान राजस यानी रजोगुण युक्त होता है। राजस ज्ञान एकता नहीं अनेकता को देखता है। वह बाहरी रूपों में भेदभाव देखता है, जाति, वर्ण, धन, प्रतिष्ठा, रूप, शक्ति आदि में अंतर देखता है। ऐसा ज्ञान अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होता है, इसलिए उससे आसक्ति, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दुख उत्पन्न होता है। राजस ज्ञान वह है जो आत्मा के एकत्व को नहीं पहचानता, वह भारी भेदों को ही वास्तविक मानता है। जैसे मैं अलग हूं, यह मेरा परिवार अलग है, यह मेरा मित्र है, वह शत्रु है, यह मेरा लाभ है, यह उसका। यह ज्ञान मोह और कर बंधन की जड़ है। ऐसा व्यक्ति कर्तापन और स्वामित्व में जीता है। वह कर्म भी करता है पर फल की आसक्ति में बंध जाता है। जो ज्ञान किसी एक कार्य या वस्तु में संपूर्ण सत्य को मान लेता है, जो बिना कारण उसी में आसक्त रहता है, जो तत्व को नहीं समझता और संकीर्ण है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सीमित वस्तु में संपूर्णता देखता है, जो अंधविश्वास या हठ से किसी एक मत, कार्य या वस्तु में फंस जाता है, जो सच्चे तत्व यानी परमात्मा को नहीं समझता, उसका ज्ञान तामस है। तामस ज्ञान व्यक्ति को अंधभक्ति, कट्टरता, जड़ता और अज्ञान में बांध देता है। वह एक संकीर्ण दृष्टिकोण में उलझ जाता है और दूसरों की बात या सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। उपरोक्त तीनों श्लोकों का सार यह है कि सात्विक ज्ञान सब में एक को देखता है।
राजस ज्ञान सबको अलग अलग देखता है, तामस ज्ञान केवल एक छोटे से हिस्से में ही अटका रहता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो नियत यानी कर्तव्य कर्म आसक्ति, राग द्वेष और फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, वह कर्म सात्विक कहा गया है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म बिना आसक्ति, बिना द्वेष और बिना फल की चाह से किया जाता है, वह कर्म साधना बन जाता है। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है और आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। सात्विक कर्म वही है जहां मैं नहीं, केवल भगवान की इच्छा है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो कर्म कामना यानी फल की इच्छा से या अहंकार के साथ किया जाता है और जो बहुत परिश्रम और बेचैनी से किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। यहाँ कर्म के पीछे का भाव होता है कि मुझे कुछ चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे लाभ मिले। ऐसे कर्म का परिणाम होता है कि कुछ समय का सुख, फिर असंतोष और थकान, क्योंकि जब तक फल नहीं मिलता मन व्यग्र रहता है और जब मिल जाता है तो और बड़ा फल पाने की लालसा बढ़ती जाती है। जहां फल की इच्छा है वहां शांति नहीं है, जहां समर्पण है वहां मुक्ति है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा या अपनी शक्ति की परवाह किए बिना मोह यानी अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहलाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तामस कर्म का मूल कारण है मोह यानी अज्ञान। ऐसे व्यक्ति का मन अहंकार में डूबा होता है। वह बिना विचार के कर्म करता है, कभी क्रोध से, कभी लोभ से और कभी हठ से। वह अपने कर्तव्य या धर्म को नहीं देखता, केवल मन की प्रवृत्ति में बह जाता है। यह कर्म न तो आत्मा को शुद्ध करता है और न ही समाज का हित करता है, केवल दुख और पछतावे का कारण बनता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो कर्ता आसक्ति और अहंकार से रहित है, धैर्य और उत्साह से युक्त है, सफलता असफलता में संभाव रखता है, वह कर्ता सात्विक कहा गया है। भगवान कहते हैं कि सात्विक कर्ता वह है जो कर्म तो करता है परंतु उसमें मैं करता हूं का अहंकार नहीं रहता, ना ही परिणाम की चिंता करता है। वह कर्तव्य भाव से ईश्वर को अर्पण करते हुए कार्य करता है। उसका मन न सफलता में फूलता है, न असफलता में टूटता है। वह हमेशा स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। सात्विक कर्ता की मुख्य विशेषता है कि वह कर्म में लगा रहता है पर कर्म से बंधता नहीं। उसका मन मुक्त है, उसमें न फल की चिंता है न नाम की चाह। वह भगवान की आज्ञा समझकर कर्म करता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो कर्ता आसक्ति और फल की इच्छा से युक्त, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध और सफलता में प्रसन्न और असफलता में दुखी रहता है, वह कर्ता राजस कहा गया है। यहाँ भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है परंतु उसका उद्देश्य केवल फल, लाभ और प्रसिद्धि होता है, वह राजस करता है। ऐसा कर्ता अपने कर्म से बंधता है, क्योंकि उसके पीछे अहंकार और स्वार्थ होता है। वह अपनी सफलता पर फूला नहीं समाता और असफलता पर टूट जाता है। राजस कर्ता का मन सदा अशांत रहता है, कभी लालच से भरा, कभी भय से और कभी दुख से। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो कर्ता संयमी, स्थूल स्वभाव का, हठी, कपटी, अधार्मिक, आलसी, उदास और काम को टालने वाला है, वह कर्ता तामस कहा गया है। यहाँ श्री भगवान कहते हैं कि तामस कर्ता आलसी, हठी, छल कपट वाला और अज्ञान से युक्त होता है। वह कर्म को धर्म नहीं समझता बल्कि बोझ समझता है। उसका मन असंयमी और उदास रहता है, क्योंकि उसमें विवेक नहीं होता। वह या तो कार्य को टालता रहता है या झूठ
और स्वार्थ से काम निकालता है या धार्मिक कर्मों में प्रवृत्त रहता है। तामस कर्ता कर्म को नहीं, अपने मन की मर्जी को प्रधान मानता है, इसलिए उसका जीवन दुख और भ्रम से भरा रहता है। हे धनंजय, अब तू मुझसे बुद्धि और धृति यानी धैर्य, इन दोनों के गुणों के अनुसार तीन तीन भेदों को पूर्ण रूप से अलग अलग सुन। यहां भगवान कहते हैं, अब मैं तुझे यह समझाने जा रहा हूं कि मनुष्य की बुद्धि यानी समझ और धृति यानी धैर्य भी सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से प्रभावित होती है। यह अत्यंत गहरा ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य के कर्म और उसका जीवन उसी की बुद्धि और धैर्य पर निर्भर करते हैं। यदि बुद्धि शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे। यदि उसका धैर्य स्थिर है तो जीवन भी संतुलित रहेगा। भगवान यहाँ स्पष्ट करने जा रहे हैं कि मनुष्य का चरित्र, कर्म और स्थिति उसकी बुद्धि और धैर्य पर आधारित है। हे पार्थ, जो बुद्धि यह जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्या भय है और क्या निडरता, क्या बंधन का कारण है और क्या मुक्ति का, वह बुद्धि सात्विक कही जाती है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि धर्म और अधर्म, बंधन और मुक्ति में अंतर जानती है, वह बुद्धि स्वार्थ नहीं, सत्य और ईश्वर के आधार पर निर्णय करती है। वह बुद्धि साधक को अहंकार से प्रकाश और बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को वास्तविक रूप में नहीं जानती, वह बुद्धि राजस कही जाती है। राजस बुद्धि का मूल है स्वार्थ और मोह। ऐसा व्यक्ति धर्म को केवल सुविधा के अनुसार मानता है। वह परिस्थिति के अनुसार अपना धर्म बदल देता है। जहां लाभ दिखे वहां धर्म, जहां हानि दिखे वहां अधर्म। इस बुद्धि में विवेक नहीं बल्कि चालाकी और तर्क रहता है। यह भगवान की दृष्टि में दुर्बल और अशुद्ध बुद्धि है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो बुद्धि अहंकार यानी अज्ञान से ढकी हुई है और अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म समझती है और सभी बातों को विपरीत रूप से ग्रहण करती है, वह बुद्धि तामस कही जाती है। हे पार्थ, जो धृति यानी धैर्य योग के अविचल साधन से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, वह धृति यानी धैर्य सात्विक कहा जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, सात्विक धैर्य वही है जो भगवान के मार्ग में स्थिर रखे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यह धैर्य आत्मा से जुड़ा होता है। वह ना तो मोह से टूटता है और ना भय से। वह साधक को नियम, संयम और समर्पण में स्थिर रखता है। जैसे दीपक हवा में भी टिमटिमाता है परंतु बुझता नहीं, वैसे ही सात्विक धैर्य वाला साधक दुनिया के झंझावतों में भी अडिग रहता है। हे पार्थ, जो धृति यानी धैर्य धर्म, अर्थ और काम के लिए फल की इच्छा से और आसक्ति के साथ प्रयत्न करने में लगाई जाती है, वह धृति राजस कही जाती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, राजस धृति वह है जो इच्छा के सहारे टिकी रहती है। ऐसा व्यक्ति नियम तो रखता है परंतु तब तक जब तक उसे उससे लाभ हो। उसे नाम, यश, सुख या प्रतिष्ठा चाहिए, इसलिए उसका प्रयास केवल अपेक्षित परिणाम तक सीमित होता है। ऐसा धैर्य मनुष्य को भीतर से शांति नहीं देता बल्कि चिंता, प्रतिस्पर्धा और असंतोष बढ़ाता है। वह अपने धैर्य और परिश्रम पर गर्व करता है, परंतु जब बात समर्पण या त्याग की आती है तो वह पीछे हट जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो धैर्य
अविवेकी व्यक्ति को निद्रा, भय, शोक, विषाद और अहंकार में बांधे रखता है, वह धैर्य तामस कहा जाता है। भगवान कहते हैं, तामस धैर्य वह है जो मनुष्य को मोह, आलस और अज्ञान में टिकाए रखता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर के दुख, भय या शोक से बाहर नहीं आ पाता। उपरोक्त तीनों श्लोकों का सार है कि सात्विक धैर्य मन को ऊंचा उठाता है, राजस धैर्य मन को दौड़ाता है और तामस धैर्य मन को गिराता है। हे भरतश्रेष्ठ, अब तू मुझसे 3 प्रकार के सुखों को भी सुन। जिस सुख में अभ्यास के द्वारा मन रमने लगता है और अंत में दुख का अंत करने वाला है, वह सात्विक सुख कहा गया है। जो सुख आरंभ में विष प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत समान होता है, और जो आत्मा की शुद्धि बुद्धि के प्रसन्न होने से उत्पन्न होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। सच्चा सुख अभ्यास से आता है। सत्संग, भक्ति, ध्यान, सत्य, संयम, इन सब का अभ्यास प्रारंभ करने में कठिन लगता है, परंतु धीरे धीरे वही मन का स्थायी सुख बन जाता है। यहाँ सुख अंततः हमारे सारे दुखों का अंत करता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, जो आरंभ में अमृत समान प्रतीत होता है, परंतु अंत में विष के समान दुखद होता है, वह सुख राजस कहा गया है। भोग से मिला सुख जल्दी समाप्त हो जाता है, परंतु उसकी लत बनी रह जाती है। प्रशंसा का सुख कुछ क्षण का होता है, परंतु वह अहंकार बढ़ाता है। लोभ से मिला सुख बाद में भय और चिंता लाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिय सुख बाहर से अमृत जैसा लगता है, परंतु भीतर से विष समान होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी मोह को आत्मा को मोह में डालने वाला है, जो निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह सुख तामस कहा गया है। तामस सुख वह है जो आत्मा को शून्य बना देता है। यह सुख दिखने में शांति जैसा लगता है, परंतु वास्तव में यह जड़ता है और पतन का कारण है। मनुष्य कहता है कि मुझे आराम चाहिए, मैं कुछ नहीं करना चाहता। धीरे धीरे उसका मन कर्म, धर्म, साधना और उत्साह से विमुक्त हो जाता है। उसकी चेतना सुस्त पड़ जाती है और वह जीवन की जिम्मेदारियों से भागने लगता है। यह सुख नहीं बल्कि आत्मा की निद्रा है। आगे श्री भगवान कहते हैं, न पृथ्वी में, न आकाश में और न ही देवताओं में ऐसा कोई प्राणी है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों यानी सत, रज और तम से मुक्त हो। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को उनके कर्म और उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किया गया है। भगवान कहते हैं कि समाज में भेद जन्म से नहीं बल्कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर होते हैं। जिसमें ज्ञान और शांति का गुण है वह ब्राह्मण है, जिसमें पराक्रम और नेतृत्व का गुण है वह क्षत्रिय है, जिसमें व्यापार और उत्पादन का गुण है वह वैश्य है, जिसमें सेवा और सहयोग का गुण है वह शूद्र है। आगे श्री भगवान कहते हैं, मन का शांत रहना, इंद्रियों का संयम, तप, शुद्धि, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा, ये सब ब्राह्मण के स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। वीरता, तेज, कुशलता, युद्ध से न भागना, दान देना और नेतृत्व भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न कर्म हैं। खेती, गौपालन और व्यापार, ये वैश्य के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। और सेवा प्रधान कार्य करना, ये शूद्र के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। जो मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं,
वे सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और अब सुनो, वह अपने कर्म में निष्ठा रखकर कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वधर्म यानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना, यही उनका स्वाभाविक धर्म है। कोई स्वभाव से शांत है तो यह ब्राह्मण का गुण है, कोई साहसी है तो यह क्षत्रिय का गुण है, कोई व्यवहारिक है तो यह वैश्य का गुण है, कोई सेवा प्रधान है तो यह शूद्र का गुण है। इनमें से कोई ऊंचा नीचा नहीं, हर एक समाज का आवश्यक अंग है। जिसमें जो स्वाभाविक योग्यता है वही उसका धर्म है, और वही करते करते वह सिद्ध हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे अपने स्वभाव के अनुसार किए हुए कर्म से पूजकर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, आपका स्वभाव जो कहे वही आपका मार्ग है। किसी भी काम को भगवान को समर्पित करके करो, तब हर काम एक पूजा कर्म बन जाएगा। आगे श्री भगवान कहते हैं, दूसरों का धर्म चाहे वह बहुत अच्छे से ही क्यों ना किया जाए, उससे त्रुटिपूर्ण अपना धर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म को करते रहने से मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यहां भगवान कहते हैं कि जो काम आपकी प्रकृति के अनुसार है वही आपको शांति देगा। परधर्म असहज और तनावपूर्ण होता है। दूसरों का काम भले आकर्षक लगे, परंतु वह आपके स्वभाव का नहीं है, उससे मन में संघर्ष पैदा होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को यदि वह दोष युक्त भी हो तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सभी कर्म प्रारंभ में किसी न किसी दोष से ढके हुए होते हैं। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य की बुद्धि सर्वत्र आसक्ति से रहित हो, जिसने मन को जीत लिया हो और जिसकी स्पृहा यानी इच्छाएं मिट गई हो, वह सन्यासी यानी फल त्याग द्वारा कर्म रहित अवस्था यानी नैष्कर्म सिद्धि की परम स्थिति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, कर्म करते करते भी मन यदि कर्म से अलग हो जाए तो यही नैष्कर्म सिद्धि है और यही जीवन का परम लक्ष्य है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सिद्धि यानी कर्म योग से पवित्रता प्राप्त करता है, वह किस प्रकार आगे चलकर ब्रह्म यानी परम शांति परमात्मा स्थिति को प्राप्त होता है, यह संक्षेप में तू मुझसे सुन, क्योंकि यह ज्ञान की परम निष्ठा का विषय है। कर्म से मन को शुद्ध करो, ज्ञान से मन स्थिर करो और भक्ति से ब्रह्म प्राप्त करो। यह श्लोक उसी मार्ग का द्वार खोलता है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धैर्य द्वारा मन को नियंत्रित करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर साधक ब्रह्म मार्ग में आगे बढ़ता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि विवेक से युक्त होकर धैर्य द्वारा मन को अपने वश में करके इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति आसक्ति का भाव त्यागना है, न कि विषयों को ही त्याग देना है। जो व्यक्ति एकांत का सेवन करता है, अल्प मात्रा में भोजन करता है, वाणी शरीर और मन को संयमित रखता है, ध्यान योग में सदैव लगा रहता है और वैराग्य को ग्रहण किए रहता है, वह ब्रह्म ज्ञान की योग्य हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, अहंकार शक्ति भ्रम घमंड कामना क्रोध और संग्रह की भावना वासना, इन सब को छोड़कर मेरा भाव से रहित और शांत हो जाने पर मनुष्य ब्रह्म भाव यानी परम स्थिति को प्राप्त होने योग्य हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, जो न किसी का शोक करता है
न किसी की इच्छा करता है। जो सब प्राणियों में समान दृष्टि रखता है वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति से मनुष्य मुझे तत्व रूप से मैं जैसा हूं और जो हूं वैसा ही जानता है, और मुझे तत्व से जानकर वह मेरे ही स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। जो मनुष्य सब कर्म करता हुआ भी मेरे ही आश्रय को धारण करता है वह मेरे कृपा प्रसाद से अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मोक्ष हमारी शक्ति से नहीं मिलता, मोक्ष भगवान की कृपा से मिलता है। कृपा तब मिलती है जब मन निर्मल हो, हृदय समर्पित हो, अहंकार मिट जाए और कर्म निस्वार्थ हो, और जब भगवान को कर्ता माना जाए। तब भगवान कहते हैं, मैं स्वयं कृपा करके साधक को शाश्वत पद देता हूं। आगे श्री भगवान कहते हैं, अपने चित्त द्वारा सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मुझे ही परम मानकर बुद्धि से अपने चित्त को मेरे में लगाकर तू सदा कर्म कर। यदि तू अपना चित्त मुझ में लगाओगे तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे, परंतु अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर यह सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तेरी अपनी प्रकृति तुझसे फिर भी युद्ध करवाएगी। हे अर्जुन, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म में बंधे हुए हो। मोह के कारण तुम जिसे करना नहीं चाहते उसे भी तुम अवश्य अपने स्वभाव के वश में होकर करने के लिए बाध्य हो जाओगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से यंत्र पर चढ़े हुए प्राणियों को घुमाता रहता है। यह श्लोक बताता है, जीव कुछ नहीं करता, शरीर एक यंत्र के समान है, परमेश्वर ही भीतर से सबको चला रहा है। जब मनुष्य यह जान जाता है कि मनुष्य ईश्वर के अधीन है, वह करता नहीं, करता ईश्वर है, बल्कि वह केवल साक्षी है, तब उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। जब अहंकार मिटता है तब बंधन मिटता है और मुक्ति आती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, उसी परमेश्वर की अपने संपूर्ण भाव से शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत पद को प्राप्त करेगा। साधक को केवल एक काम करना है, परमेश्वर की शरण में जाना है। बाकी सब भगवान का काम है। वे शांति भी देंगे, परम पद भी देंगे। जहां शरण है वहां दुख नहीं, जहां कृपा है वहां भय नहीं, जहां समर्पण है वहां मुक्ति। आगे श्री भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुझे अत्यंत गुप्त से भी गुप्त यह ज्ञान पूरी तरह बता दिया है। अब तू इसे भली भांति विचार कर, जैसा तेरी इच्छा हो वैसा कर। अब तू सबसे गुप्त ज्ञान को फिर से मेरे अत्यंत श्रेष्ठ वचन रूप ज्ञान को सुन, क्योंकि तू मुझको दृढ़ रूप से अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरा कल्याण करने वाली बात कहूंगा। तू मेरा मनन करने वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे ही पूज और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू निश्चय ही मेरे पास आ जाएगा। मैं तुझसे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भक्ति का सार यह है कि मन भगवान में मन, मन में भगवान, प्रेम में भगवान और कर्म में भगवान, और इसके बदले भगवान जीव को अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों और बंधनों से पूर्णतया मुक्त कर दूंगा। तू शोक ना कर। यह श्लोक शरणागति का महामंत्र है। शरणागति होते ही जीव के पाप, दोष, दुर्गुण सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं साधक को मुक्त कर देते हैं। जिसने इस श्लोक को जीवन में उतार लिया वह मुक्त है।
आगे श्री भगवान कहते हैं, यह परम ज्ञान कभी भी उन लोगों से नहीं कहना चाहिए जो तप ना करते हों, जो भक्त ना हों, जो सुनने और सेवा करने की इच्छा न रखते हों और जो मुझ में दोष देखते हों। यहां भगवान ज्ञान देते हैं, परंतु यह ज्ञान केवल उसी को देना चाहिए जिसका हृदय यह ज्ञान ग्रहण करने योग्य है। गीता जीवन बदल देती है, परंतु उसके लिए जो विनम्र, भक्तिमान और ग्रहणशील हो। जो मनुष्य इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, मुझ में परम भक्ति रखेगा, वह निश्चय ही मेरे पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे लिए मनुष्यों में उससे बढ़कर प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं, जो गीता ज्ञान का प्रचार करता है, और न ही पृथ्वी पर भविष्य में उससे अधिक कोई प्रिय होगा। जो मनुष्य इस धर्म में गीता संवाद का पाठ करेगा या दूसरों से करवाएगा या इसका ज्ञान फैलाएगा, वह ज्ञान यज्ञ करता है और उस ज्ञान यज्ञ द्वारा मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ और बिना निंदा किए हुए इस गीता को केवल सुन भी ले, वह भी मुक्त हो जाता है और पुण्यात्माओं के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने यह सब ज्ञान एकाग्र मन से सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? आगे अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरी मोह भ्रम की अवस्था अब नष्ट हो गई है और आपकी कृपा से मेरी स्मृति और विवेक लौट आए हैं। मैं अब स्थिर हूं, मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। आगे संजय कहते हैं, मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांच उत्पन्न करने वाले संवाद को सुना। मैंने व्यास जी की कृपा से यह अत्यंत गुप्त परम ज्ञान सुना, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से प्रत्यक्ष कह रहे थे। हे राजन, भगवान केशव और अर्जुन के इस अद्भुत और पुण्यमय संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार आनंद से भर उठता हूं। हे राजन, भगवान हरि के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप का बार बार स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं पुनः पुनः आनंदित हो उठता हूं। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां निश्चय ही समृद्धि, विजय, कल्याण और स्थिर नीति यानी धर्म रहता है। यह मेरा दृढ़ मत है। इसी के साथ अध्याय 18 समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।